हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग झारखंड से रिलेटेड 50+ प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग प्रश्नों को करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस समाज ने विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जनजाति ने। कौन से? हो जनजाति ने किया था। अठारह सौ 18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के विरुद्ध हो जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो कितनी लोकसभा की सीटें हैं? यहाँ लोकसभा के पूछा है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14। ठीक है, जिसमें 14 लोकसभा की सीट है और 5 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा हुआ है। इसमें नहीं, 8 हो गया आपका जनरल। ठीक है, और 5 हो गया 5 आपका एससी के लिए, और 1 हो गया 5 हो गया एसटी के लिए। ठीक है, और 1 हो गया एससी के लिए। टोटल 14 हो गया। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1938 ईस्वी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1938 ईस्वी में। फ्रेंड्स, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना 1938 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? थियोडोर सुरीन थे। कौन थे? थियोडोर सुरीन थे। किसके संस्थापक? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेदों में शामिल आगम शास्त्र किस धर्म का है? तो आगम शास्त्र जो है वो है जैन धर्म से रिलेटेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स, गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी देवघर में। कहाँ पे? देवघर में। गोल्डन लीग की स्थापना जो की गई थी, क्यों की गई थी? तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी ये संस्था, और इसकी स्थापना देवघर में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची में। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश का सबसे बड़ा अर्थेन बांध किस जिले में है? तो देश का जो सबसे बड़ा अर्थेन बांध है वो है बोकारो जिले में। ठीक है, देश का सबसे बड़ा अर्थेन बांध है ये, और तेनू घाट में है ये, बोकारो के तेनू घाट में। ठीक, अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है रांची। शिक्षा की साक्षरता की दृष्टि से भी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस त्योहार में महिलाएं पुरुषों के वेश में शिकार करती हैं? तो किस त्योहार में महिलाएं पुरुषों के वेश में शिकार करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्का सेंद्रा। कौन सा? मुक्का सेंद्रा। ठीक है, मुक्का सेंद्रा झारखंड का एक त्योहार है जिसमें महिलाएं पुरुषों के वेश धारण करके और शिकार करती हैं। फ्रेंड्स, ये 12 वर्षों में
एक बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, 12 वर्षों में आयोजित किया जाने वाला ये त्यौहार है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे पूछा है अनुसूचित जाति। अभी हम लोगों ने देखा था कि टोटल 14 सीट है। ठीक है, 14 सीट है, तो इसमें से आपका हो गया 8 जनरल हो गया, 5 एसटी हो गया और 1 हो गया एससी के लिए। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1। अगला प्रश्न है, वेनसांग काजांगल में हर्षवर्धन से मिले। काजांगल किस जिले में? तो फ्रेंड्स, जो काजांगल है वो राजमहल का क्षेत्र में है, क्योंकि उस टाइम राजमहल के क्षेत्र को काजांगल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, टांगीनाथ का मंदिर किस जिले में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छठा जेपीएससी में मेरे से ये छूट गया था प्रश्न, जिसका बहुत भुगतान करना पड़ा मुझे, और इसीलिए ये क्वेश्चन का जब भी मैं देखती हूँ मेरे दिमाग में घूमने लग जाता है टांगीनाथ। तो टांगीनाथ का जो मंदिर है ये है गुमला जिला में। कहाँ है? गुमला जिला में। और जो ये टांगीनाथ का जो मंदिर है ना, ये क्या है? पाशुपत संप्रदाय के लिए। क्या है? पाशुपत। ठीक है, ये है पाशुपत संप्रदाय के लिए टांगीनाथ का जो मंदिर है। ये है, इससे कुछ रिलेटेड तथ्य को देख लेते हैं। टांगीनाथ का मंदिर पूर्व मध्य काल का मंदिर है जो गुमला जिले में है, और यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन पाशुपत संप्रदाय के है। पाशुपत, पाशुपत, यही प्रश्न, यही पाशुपत ही मेरे से गलत हो गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? झारखंड पार्टी का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्या है? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1967 ईस्वी। और किसने किया था? तो बागुन सुमरई। किसने? बागुन सुमरई। ठीक है, बागुन सुमरई। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौन सा? झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला चतरा है। कौन सा है? चतरा। और अगर अनुसूचित जाति वाला पूछेगा तो कोडरमा ये पलामू हो जाएगा। पलामू सबसे जनसंख्या पूछेगा अनुसूचित जाति का तो पलामू हो जाएगा, लेकिन अगर प्रतिशत है तो चतरा है। अगला प्रश्न है, बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बेनी सागर का शिव मंदिर का निर्माण, ये बेनी सागर कहाँ है? वेस्ट सिंहभूम में है। और पूछ रहा है कि बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था शशांक ने। शशांक ने क्या किया था कि जितने भी बौद्ध मंदिर ये सब थे, तो उसको बौद्ध मंदिर को ध्वस्त करके और शैव मंदिर का स्थापना करवाया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो फ्रेंड्स,
झारखंड में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या है 81। अगला प्रश्न है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। अगला प्रश्न है नोवामुंडी किस जिले में है? तो नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है? नोवामुंडी है पश्चिमी सिंहभूम में। किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे पूछा है दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या है 73.40 लाख। कितना है? 73.40 दुधारू पशु हैं राज्य में। अगला प्रश्न है सिंग बोंगा क्या है? फ्रेंड्स सिंग बोंगा क्या है? सिंग बोंगा है देवता यानी ईश्वर, ठीक है। और इनके मुंडा जनजाति के प्रधान देवता हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 में। कब हुआ था? वर्ष 2006 में। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे पूछा है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति, न्यूनतम पूछा, अधिकतम नहीं पूछा, न्यूनतम पूछा। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वो है कौन सा है? वो है पाकुड़। सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। अगर प्रतिशत पूछेगा, प्रतिशत अगर पूछेगा तो हो जाएगा लातेहार, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान पर भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? कौन सा मंदिर? भुवनेश्वरी मंदिर। तो ये फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। कहाँ पे? जमशेदपुर, जो 500 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 500 मीटर। अगला प्रश्न है झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त कौन सा था? तो यहाँ पे पूछा है धनबाद का उपायुक्त। फ्रेंड्स ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि धनबाद के साइड में 1857 की क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था, लगभग नहीं के बराबर पड़ा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैप्टन ओकस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जो माना जाता है वो थे जे बार्थोलमन। जे बार्थोलमन को माना जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में विपक्ष के पहले नेता का नाम बताइए। तो झारखंड में विपक्ष के पहले नेता जो थे वो थे स्टीफन मरांडी। कौन थे? स्टीफन मरांडी। अगला प्रश्न है तोप चाची झील कहाँ स्थित है? तोप चाची झील स्थित है धनबाद में, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो फ्रेंड्स झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार, ठीक है। और तो ये था आज के इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न जो झारखंड से रिलेटेड थे। बस आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।